अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती रहे। ठीक है, हमारा टॉपिक आज न्यूमेरिकल्स का है। हमने आईवी इन्फ्लुएंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये टॉपिक करते हुए अपने जहन में इस बात को रखना कि अहम तरीन न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक से आते हैं, जिसमें आपको पेपर में CPSS की कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, आपको रेट ऑफ इन्फ्लुएंस की पूछ सकते हैं और टाइम पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे इस टॉपिक में इससे। ठीक है, तो ये जो अभी हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं इनमें हमने जो है वो देखना है, एक तो रेट चेक करेंगे, रेट क्यू। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। दूसरा हम देखेंगे क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, टोटल बॉडी क्लियरेंस को देखेंगे इन्फ्यूजन वाले फार्मूले से। और हम CPSS जो है वो एक तो ट्रू CPSS और एक प्रैक्टिकल स्टेट CPSS जो है दोनों को देखेंगे। और टाइम टू रीच CPSS जो प्रैक्टिकल वाली है वो देखेंगे। ये 3-4 जो चीज़ें हैं इनको हमने देखना है, ज़रूरी है ये हमारे लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, अब जब भी आपको पेपर में न्यूमेरिकल आना ना, आपने बायोफार्म के पेपर में कैलकुलेटर तो मस्ट लेके जाना है। जैसे आप मैथ्स के पेपर में लेके जाते हैं ना, उसी तरह अपने बायोफार्म के पेपर में कैलकुलेटर ज़रूर लेके जाना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि आपने जब आपको न्यूमेरिकल आया, ये घबराए बगैर कि मैंने इसको पहले हल नहीं किया, ये पहले मैंने इसे देखा नहीं कभी, ये कौन सा न्यूमेरिकल आ गया, उसको आपने आराम सुकून से रीड करना है। आपको बहुत आसान आएगा, मुश्किल नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला, आपने फ़िक्र नहीं करनी। ठीक है, इसी से मिलते-जुलते आएँगे या इसी तरह की चीज़ें आपको कैलकुलेट करने के लिए आएँगी। नो आपको फ़ार्मूले आते हैं और थोड़ी-थोड़ी आपको ट्रिक्स का पता है, तो आप ईज़िली उसको कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अब पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें दिया क्या हुआ है, रिक्वायर्ड क्या है, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है वो कि एन एंटीबायोटिक हैज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर। हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है 10 लीटर। वो इससे वीड ही नहीं लिखेगा पेपर में, मैंने इधर थोड़ा कह लो एब्रीवेशन लिख दिया हुआ है कि वो लिखेगा इधर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 10 लीटर, और वो लिखेगा एलिमिनेशन कांस्टेंट उसका है 0.2 पर आवर। ठीक है, पर आवर, यूनिट्स चेंज भी हो सकते हैं। और CPSS या लिखा होगा उसने कि उसका जो मतलब स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वो ये लिख सकता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी जो है 10 माइक्रोग्राम पर ml में है। इस कहते हैं डिज़ायर्ड, यानी ये CPSS हमें डिज़ायर्ड है। कहते हैं इन्फ्यूजन रेट क्या होगा, इन्फ्यूजन रेट यानी क्यू कह रहा है कि फाइंड करो, इन्फ्यूजन रेट क्या होगा इस कंसंट्रेशन को जो है वो अचीव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अच्छा, एक और बात, पेपर में बाज़ औक़ात आपको सिर्फ जो है ना यूनिट्स का देखने के लिए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है यूनिट्स की, वो आपको यूनिट्स का फॉर एग्जांपल आपको जो है वो वॉल्यूम लीटर में दे देगा और कंसंट्रेशन हो सकता है आपको ग्राम्स में दे दे या माइक्रोग्राम में दे दे। मिलीग्राम में ज़्यादा यूज़ होती है ना कंसंट्रेशन, उसकी डोज़ मिलीग्राम में यूज़ होती है डोज़, और मिलीग्राम पर ml में, यानी कि डोज़ ही यूनिट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के यूनिट्स कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो वो ज़रा बताते बताते मेरे ज़हन से निकल गया, तो ये ज़रा ज़हन में रखें। ठीक है, बाज़ औक़ात वो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल देता है आपकी यूनिट्स की स्किल को चेक करने के लिए, क्योंकि आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो कि आपको मिली लीटर को माइक्रो लीटर में कन्वर्ट करना आता है, या माइक्रो लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करना आता है, लीटर को ml में आता है। ये कन्वर्जन देखनी होती है उसने बाज़ औक़ात आपकी। ठीक है, कोई ऐसे जितना मुश्किल नहीं होता, बस वो कन्वर्जन देखने के लिए आपको न्यूमेरिकल पकड़ के दे देता है। और जो बच्चे फिर न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट्स नहीं कन्वर्ट करते ना, फिर उनको वो मार्क्स भी नहीं देते और बच्चों को लगता है हमारा तो आंसर भी ठीक है, तो नंबर क्यों नहीं आए। वो वजह यही होती है कि उसने जिस मकसद के लिए आपको न्यूमेरिकल दिया होता है वो मकसद उसका पूरा नहीं हुआ होता। तो यूनिट्स के साथ आपने केयरफुल रहना। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। पहले उसने क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर्स तक है तकरीबन। ठीक है, तो लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 10 लीटर्स। ठीक है, अब लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करते हैं हम, जब हमने बड़ी रकम को, ये चीज़ आप याद रखें कि जब बड़ी रकम को या बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना होता ना, छोटी रकम में, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और अदर वे अराउंड जाए ना, यानी छोटी रकम को बड़ी रकम में कन्वर्ट करना होता तब हम डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये लीटर हमारे पास बड़ी रकम है और ml हमारे पास छोटी रकम है। ठीक है, तो हमने बड़ी रकम से छोटी रकम में जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बड़ी रकम से छोटी रकम में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो m की क्या वैल्यू होती है, 1000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बड़ी रकम को छोटी रकम में कन्वर्ट करना है आपने, तो मल्टीप्लाई करना है। अब ये लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया।
एम की वैल्यू जो मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ होती है, यानी कि 3 वाला 3 से रिलेटेड है 30। फिर उसने हमें के की वैल्यू दी हुई है 0.2 पर आर, ठीक है, यहाँ पे वो पर सेकेंड पर मिनट कुछ भी दे सकता है, उसने यहाँ पे हमें पर आर दिया हुआ है। और CPSS उसने कहा है कि जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी है 10 माइक्रोग्राम पर ml। माइक्रोग्राम में, अब ये आप जहन में रखें, इसको भी मिलीग्राम में करना है। पहले हम आगे चले जाते हैं, ठीक है, हमें आंसर मिली में लिखना है। हमने उसने क्या फाइंड करने को कहा, इन्फ्यूजन रेट यानी क्यू फाइंड आउट करने को कहा है कि भाई क्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब काफ़ी न्यूमेरिकल इस तरह के पेपर में आते हैं जिसमें सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, क्यू डिवाइडेड बाई के, ठीक है, KVD लिख लें आप या के लिख लें। ये वाला फार्मूला अक्सर ही न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो रहा होता है जो इन्फ्यूजन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो आप इसको जहन में रख लें, यहाँ से क्यू की वैल्यू आप निकाल लें, क्यू इज़ इक्वल टू, ये इधर ले जाएं, CPSS इंटू KV, ठीक है। तो हमारे पास CPSS की क्या वैल्यू है 10 माइक्रोग्राम पर ml। ये यूनिट्स भी साथ लिखें, आपको आसानी हो जाएगी इनको कन्वर्ट करते हुए। और के की क्या वैल्यू थी 0.2 पर आवर, ठीक है। और वॉल्यूम की क्या वैल्यू थी 10,000 ml में, ठीक है। अब देखें ये ml और ये ml, ये डिवाइड हो रहा है ml, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ml, ml से कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट्स हमारे पीछे रह जाएंगे माइक्रोग्राम इंटू माइक्रोग्राम पर आवर है ये, सॉरी पर आवर, ठीक है। माइक्रोग्राम पर आवर में हमारे यूनिट्स रह जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इन तीनों को, तो क्या आएगा 20,000, ठीक है। 20,000 अब यूनिट्स क्या है हमारे पास माइक्रोग्राम पर ml। अब आपको मैंने बताया कि यूनिट कन्वर्ट करने बहुत ज़रूरी है, यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो माइक्रो जो है वो कौन सी हमारे पास छोटी वैल्यू है, और मिली हमारे पास जो है वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो छोटी वैल्यू को इधर दोबारा देख लिया, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, माइक्रो को हमने मिली में कन्वर्ट करना है। तो हम डिवाइड करेंगे फिर 1000 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे, तो इसका 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने रह जाएगा 20 रह जाएगा। तो 20 अब ये माइक्रो इसमें कन्वर्ट हो गया mg में, ठीक है। और सॉरी इधर ml लिख दिया मैंने, पर आवर था, आवर, ठीक है, पर आवर। तो ये हमारे पास आ गया है इन्फ्यूजन। बच्चों ने कुछ और तरीके भी निकाले होते हैं यूनिट के कन्वर्जन के, इससे आसान तरीके भी होते हैं, तो आपको जो फिजिबल लगता है ना आप उसको अडॉप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है आ पेशेंट वॉज गिवन एंटीबायोटिक, जिस एंटीबायोटिक की हाफ लाइफ है हमारे पास 6 आवर्स। और आप लिख लें यहाँ पे डाटा में, ठीक है, डाटा में लिख लें आप हाफ लाइफ इज इक्वल टू 6 आवर्स, ठीक है, हाफ लाइफ 6 आवर्स है। और कहता है आईवी दी जा रही है एट द रेट ऑफ 2 mg पर आवर, ठीक है। रेट यानी क्यू हमारे पास उसने क्या दिया है 2 mg पर आवर हमारे पास रेट है। एट द एंड ऑफ 2 डेज यानी कितने दिन तक दिया गया उसको, 2 दिन तक, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कितना है 2 डेज, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में 48 घंटे होंगे, 48 आवर्स, ठीक है। सीरम कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, कहता है एट द एंड ऑफ 2 डेज जो सीरम कंसंट्रेशन ही बॉडी में कंसंट्रेशन कितनी है 10 mg पर लीटर, ठीक है, 10 mg पर लीटर। ये जहन में रखें कि अब ये यूनिट्स कौन कौन से चल रहे हैं। कैलकुलेट क्या करनी है हमने, कहता है क्लियरेंस जो है ना, टोटल बॉडी क्लियरेंस, इसको आपने करना है फाइंड, ठीक है, टोटल बॉडी क्लियरेंस को आपने करना है फाइंड। आप फार्मूला लगाएं ज़रा। इन्फ्यूजन के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं CP इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई KV1 - E - KT, यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला, ये हम क्लियरेंस के इक्वल ले लेते हैं, क्लियरेंस इज इक्वल टू KVD, याद है ना। तो वो वाला हम इसको यहाँ पे पुट करें तो Q डिवाइडेड बाई क्लियरेंस 1 - E - KT, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें करें वैल्यूज़ अपनी पुट, क्लियरेंस इज इक्वल टू, अब क्लियरेंस इधर ले जाएं, CP इधर ले जाएं, कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। तो Q की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 mg पर आवर, 2 mg पर आवर। और अब नीचे कंसंट्रेशन आ गई, तो कंसंट्रेशन क्या थी हमारे पास 10 mg पर लीटर, ठीक है, 10 mg पर लीटर 1 - E - अब के की वैल्यू नहीं है, तो के की वैल्यू की जगह आप या तो फाइंड कर लें अलग से 0.693 लगा कर, या यहीं पे ही लिख लेते हैं -0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास 6 आवर्स, तो 6 के साथ टाइम उसने कितना दिया हुआ है 48 आवर्स तक, ठीक है, यूं लगाया हमने। अब क्या होगा, ये यहाँ पे भी आवर है, यहाँ पे भी आवर है, ये आवर आवर से कट गया, और ये mg से कट गया, ठीक है, यहाँ पे लीटर रह गया, यहाँ पे आवर रह गया। अब क्या होगा,
कि अब 2/10 करें या इसको पहले हल कर लें आप, और हल कर लेते हैं हम, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई बाय 0.693, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास जो वैल्यू आई इसको हमने शिफ्ट नेचुरल लॉग आंसर, ठीक है, तो 1 माइनस आंसर, एक मिनट है। हाँ जी, आप करें ये पहले 0.693 को मल्टीप्लाई कर लें 48 से, ठीक है। क्या है 0.693 मल्टीप्लाई कर लें इसको 48 से और डिवाइडेड बाय कर लें 6, ठीक है। क्या आया हमारे पास, लिखें ज़रा, इसको डिवाइड कर लें, 0.2 आया, 2/10, ठीक है। मल्टीप्लाई करें ज़रा, ये यूनिट्स याद रखें, ये लीटर पर आवर आ रहे हैं, इसको सेट करेंगे ना तो ये लीटर पर आवर यूनिट्स हैं, इसको याद रखना आपने, मैंने फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लिखा। 1 माइनस ई की पावर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 6 पे डिवाइड किया, क्या है हमारे पास 5.544, ठीक है। 0.2 इंटू माइनस, अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट नेचुरल लॉग की पावर माइनस 5.544, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई इज़ इक्वल टू, अब आंसर जो है, सॉरी 1 माइनस आंसर, हमारे पास क्या आया 0.996, ठीक है। तो यानी 0.2, अब हमने 1 में से भी उसको माइनस कर लिया, ये पूरी रकम माइनस हो के क्या आई हमारे पास 0.996। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.2 से, आंसर मल्टीप्लाई 0.2, तो क्या है हमारे पास 0.19, यहाँ पे क्या था लीटर पर आवर, तो ये हमारे पास हमारी क्लियरेंस आ गई है, ठीक है। 0.19 लीटर पर आवर, ये हमारे पास जो है ना वो क्लियरेंस आ गई है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है ना, यानी स्टडी स्टेट और प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट, इसके लिए मैंने ना बहुत ही आसान सा डाटा ले लिया है, इसको सिर्फ कह लें एक बड़े से न्यूमेरिकल का एक पार्ट ले लिया ताकि आपको ना सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि इतने लंबे लंबे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे आपको पेपर में, इतने की आएंगे कि आपको थोड़ा सा डाटा दे देते हैं, हो सकता है वो आपको के एग्जैक्ट ना दे, वो आपको हाफ लाइफ दे दे, हाफ लाइफ से के की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़े, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ना दे, वो आपको इस तरह से कि सी पी इंटू एक्स बाई वी डी, ठीक है, कि इस तरह से आप वी डी की इसमें से वैल्यू निकाल सकते हो, आपको सी पी और एक्स नॉट दिया हो उसने, इस तरह से हो सकता है कि उसने आपको डाटा अनप्रोसेस्ड फॉर्म में दिया हो, मैंने इसको प्रोसेस फॉर्म में या पहले से इसको सेट करके रख लिया, हो सकता है आपको पेपर में सेट किया हुआ डाटा ना आए, आपको वो फाइंड करना पड़े, छोटे छोटे जो है ना वो फार्मूले से, जैसे इधर से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ जाती है, या के इज़ इक्वल टू 0.693 बाई हाफ लाइफ वाले फार्मूले से आपको के निकालना पड़ जाता है, लेकिन बेसिकली आपको आसान ही आएगा। यहाँ पे हमने जो है ना वो स्टेडी स्टेट फाइंड करनी है। स्टेडी स्टेट का सिंपल फार्मूला लगाएं, सी पी एस एस इज इक्वल टू क्यू बाई के वी, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या हमने ली है 78, ज़ीरो और 3 दफ़ा मज़ीद ज़ीरो, यूनिट क्या है इसके माइक्रोग्राम पर आर, ठीक है। और के की क्या वैल्यू ली है हमने 1.386 पर आवर में, और मल्टीप्लाई हो रहा है वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम हमने लिया हुआ है 7.504, ठीक है। अब इनको हल करें और यूनिट्स इसके जो है ना वो ठीक करें, ये देखें, अब ये भी पार आवर, ये पार आवर से कैंसिल हो जाएगा, ये इसका यूनिट्स जो हैं इसके यूनिट्स लीटर में हैं, अगर हम इसको एमएल में कन्वर्ट कर लें इधर ही, तो ये बड़ी रकम को छोटी रकम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आया हमारे पास 7504 ml, ठीक है, ये ml में। तो अगर हम ये पॉइंट ख़त्म कर देते हैं यहाँ से तो ये ml में वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब आपको गलती ना लग जाए, मैंने इसको वाइटनर कर दिया है, ठीक है, उधर डॉट नहीं है अब कोई भी। तो अब इसको हल करना है हमने, हल करें इसको, तो आप माइक्रोग्राम में भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तकरीबन 74.99 माइक्रोग्राम पर ml में, ठीक है। कोशिश करें इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि माइक्रोग्राम इसका इतना यूज़ नहीं होता। अब प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट के लिए मैंने जो है ना यही वाला कह रही थी कि ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट इज़ इक्वल टू प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है कि सी पी एस एस जो है वो 0.95 या फिर 95% अगर अचीव हो जाए, ठीक है, तो ये उस टाइम होता है। तो सी पी एस एस अगर यही ले लें हम 74.99 माइक्रोग्राम पर ml इंटू 0.95, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इसको, हमारे पास तकरीबन वैल्यू आएगी 71.24
माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, फिर उसने कहा मतलब अगर हम कहें कि कह रहा है टाइम कितना लगेगा हमें, ठीक है, एंड टाइम टू रीच दिस प्रैक्टिकल स्टेज है, टाइम कितना लगेगा। हाफ लाइफ उसने दे दिया हमें। अब हाफ लाइफ भी मैंने इधर से ही निकाल लिया कि ये जो हमारे पास है ना एलिमिनेशन, तो यही वाला फार्मूला निकाल लगा के ना, तो हाफ लाइफ की वैल्यू ये आती है हमारे पास। ठीक है, इधर से ही हाफ लाइफ की वैल्यू ले ली। अब टाइम हमें कितना लगता है ये हमें पता है, 4.32 हाफ लाइफ्स लगते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ 0.5 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करें 4.32 हाफ लाइफ के साथ, यूँ करके। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, तकरीबन 2.16 आवर्स के 2.16 आवर्स लगेंगे ड्रग को कि वो इस प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट को अचीव करे, जिसकी थ्योरेटिकल स्टडी स्टेट थी हमारे पास 74.99। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप पेपर में अच्छे से इसको न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, दुआ में याद रखें मुझे भी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।